डिजिटल लेन देन में हो रही तेजी के बाद भी बढ़ोतरी के बाद भी नकदी के प्रति लोगों का रुझान कम नहीं हो रहा है। नकदी का इस्तेमाल भारतीय बचत के तौर पर कर रहे हैं। ये बात आरबीआई के अर्थशास्त्रियों की ओर से लिखे गए रिसर्च पेपर कैश वर्सेस डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन इन इंडिया में सामने आई है। यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि अर्थव्यवस्था जैसे जैसे बढ़ेगी नकदी की मांग भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। सर, क्या क्या तथ्य लेकर आई ये रिपोर्ट हमारे सामने? ये हाल फिलहाल के वर्षों में आरबीआई की तरफ से आई कई मामलों में बेहद सनसनीखेज और महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। इसे सनसनीखेज हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको नोटबंदी का वो दौर याद होगा। नोटबंदी के दौर में भारत में डिमोनेटाइजेशन इस दृष्टि से लागू किया गया था कि भारत में लोग नकदी का इस्तेमाल सीमित करते जाएंगे और डिजिटल ट्रांजेक्शन्स की तरफ बढ़ेंगे। यही लक्ष्य था, इसीलिए भारत के लोगों को लाइन में लगाकर नोट बदलने के लिए कहा गया था और बड़े नोटों का इस्तेमाल कम हो जाएगा, इसलिए बड़े नोट भी बंद कर दिए गए थे। ये दो मुख्य लक्ष्य थे। इस पूरी प्रक्रिया को लागू हुए 4-5 साल हो गए और अब जो नतीजे बाहर निकल कर आ रहे हैं वो भारत की मौद्रिक व्यवस्था में एक बड़े महत्वपूर्ण बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। रिपोर्ट ये बता रही है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं। 11 बिलियन के आसपास डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेकिन इसके साथ लोग नकदी भी रख रहे हैं और खासतौर से बड़े नोटों में नकदी रख रहे हैं। अब इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हैं। पहले हम कुछ आंकड़े देखें जो इस रिपोर्ट में बताया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो लार्ज वैल्यू नोट्स का सर्कुलेशन है या जो उनका जो प्रवाह है, करेंसी इन सर्कुलेशन है उसने वो पैंडेमिक के दौरान तो थोड़ा बढ़ा था। 2021 में उसमें 19% की ग्रोथ थी, 2022 में उसमें 11% की ग्रोथ दिखाई दी और जबकि अप्रैल 2018 से मार्च 2022 के दौरान जो कैश का यूसेज है वो 42% बढ़ा। यानी नोटबंदी खत्म हुई, लोग सामान्य रूप से बाजार में आए। जब डिजिटल ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा बढ़ रहे थे उस दौरान भी कैश का इस्तेमाल और कैश की डिमांड में जोरदार बढ़ोतरी हुई और इसमें से भी जो लार्ज डिनोमिनेशंस के नोट थे 2021 और 2022 के दौरान उनमें करीब 36% और 44% की 36.5 और 40% की बढ़ोतरी हुई। अब आप समझने की कोशिश करें शुभम कि लोग ट्रांजैक्शंस के लिए 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये के ट्रांजैक्शंस के लिए यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां उन्हें छोटी नकदी रखने में, करेंसी रखने में, सिक्के रखने में मुश्किल होती। लेकिन इसके साथ उनके घरों में शायद बड़ी नकदी रखी हुई है और ये फिर वही फिनोमेना है जिसे खुलकर रिजर्व बैंक की रिपोर्ट नहीं कहती, पर वो एक कह रही है कि भारत में बड़े करेंसी नोटों की होल्डिंग फिर बढ़ रही है। उसको लोग अब सेविंग के तौर पर इस्तेमाल करने लगे, कैश सेविंग के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। सरकार, रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, नोटबंदी की योजना बनाने वाले लोग इस रिपोर्ट को कैसे लेंगे और इसे कैसे समझेंगे ये देखना होगा। लेकिन ये एक बेहद पिक्यूलियर फिनोमेना है कि लोगों ने अपने आप को बाजार में करेंसी के दो हिस्सों के साथ एडजस्ट कर लिया है। उन्हें अगर ग्रॉसरी खरीदनी है 300, 400, 500 रुपए की तो वो मोबाइल वॉलेट से और यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, पर उनके घरों में आज भी बड़े नोट कैश के तौर पर, रिजर्व के तौर पर रखे हुए हैं और इसलिए ह्यूज 44% की ग्रोथ बड़े करेंसी नोटों में दिखाई देती है। वो स्थिति तब है जब सरकार ने 2000 रुपये का नोट भी विड्रॉ कर लिया और बंद कर लिया। तो सर, अर्थव्यवस्था के बारे में ये रुख क्या बताता है? दो महत्वपूर्ण चीजें दिखती हैं अर्थव्यवस्था में, क्योंकि करेंसी इन सर्कुलेशन रिकॉर्ड लेवल पर है और अगर करेंसी इन सर्कुलेशन रिकॉर्ड लेवल पर है तो वो करेंसी डिमांड के तौर पर बाजार में दिखनी चाहिए, पर डिमांड में उतनी ग्रोथ नहीं दिखती, खर्च में उतनी ग्रोथ नहीं दिखती। लोग तो कर्ज लेकर खर्च कर रहे हैं। हमने आपको बराबर विस्तार से बताया कि क्रेडिट कार्ड से, बोरोइंग से लोग यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था में कैश सेविंग के तौर पर एक बड़े फैक्टर के तौर पर उभरा है। अगर इस रिपोर्ट को आप मोटे तौर पर समझने की कोशिश करें कि नकदी में बचत काफ़ी हो रही है, यानी जो डिमोनेटाइजेशन है, नोटबंदी के जरिए लोगों को कैश से दूर करने की कोशिश की गई थी, ऐसा नहीं हुआ। डिजिटल तो अपना लिया उन्होंने, पर वो कैश से दूर नहीं हुए। नकदी रखने की आदत से या कैश को अपने घर में होल्ड करने के लिए, बचत के लिए से अलग नहीं हुए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इतनी करेंसी इन सर्कुलेशन भारत की जीडीपी ग्रोथ में ट्रांसलेट नहीं हुई। भारत के बाजार में इतना ह्यूज करेंसी इन सर्कुलेशन डिमांड के तौर पर ट्रांसलेट नहीं हुआ। डिमांड में तो वही के फैक्टर के शेप रिकवरी दिख रही है, जहां पर महंगी कारें, महंगे मोबाइल, महंगे मकान बिक रहे हैं। तो फिर ऐसा लगता है कि कैश होल्डिंग कहीं ना कहीं लोगों को फ्यूचर के प्रति इनसिक्योर करती है और इसलिए वो ज़्यादा कैश अपने हाथ में होल्ड करना चाहते हैं। इकोनॉमिक फ्यूचर्स को लेकर, अपने आर्थिक भविष्य को लेकर अभी लोगों के दिमाग में आशंका और चिंता है, इसलिए उन्हें वो बड़े नोट, जो भी वो 500 के नोट हैं, उनमें बड़ी होल्डिंग दिखाई दे रही। रिजर्व बैंक की ये रिपोर्ट बताती है और इसके बीच में सीबीडीसी भी आया, P2P पेमेंट्स के सिस्टम, PPI प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी आए, वो सारे सब कुछ चल रहे हैं। लेकिन नोट जुटाने की, कैश रखने की जो भारतीयों की पुरानी आदत है और जो उनका तरीका है वो नहीं बदला।